एक अगर थाना अध्यक्ष या एक एसपी किसी क्रिमिनल को उठाते थे तो उन्हें ऊपर से फोन आ जाता था, नहीं यह हमारा कार्यकर्ता है, यह गुंडा नहीं है, टीएमसी का कार्यकर्ता है। टीएमसी वहाँ पे गुंडे थे, वहाँ के कार्यकर्ता नहीं थे, वे गुंडे थे। और देखा जाए कि वहाँ की बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, बादल छटेगा सूर्य उगेगा और पश्चिम बंगाल में एक दिन जरूर कमल खिलेगा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 10 रुपए का झालमुड़ी पूरे बंगाल को जीत दिला दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से आई है। पहले 2, फिर 77 और फिर 200 के पार। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड में खुशियां मना रहे हैं और बंगाल में जीत को लेकर यहाँ पे मिठाइयां बांटी जा रही है, झालमुड़ी बांटे जा रहे हैं और आतिशबाजियां भी हो रही है। आशीष जी हैं, अभी उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे बंगाल चुनाव में प्रचंड विजय को लेकर के। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के जीत पे, भारतीय जनता पार्टी के जीत पे। अगर मैं पश्चिम बंगाल का बात करूं तो वहाँ पे अराजकता फैल गई थी। ममता दीदी अपने गुंडे पाल रखे थे। मैं इसलिए प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, अगर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ जब सीआरपीएफ तैनात किए तो रिजल्ट आप परिणाम देख सकते हैं कि ममता दीदी अपना सीट हार गई। जी, ये बड़ी बात आप भी जान जाएं कि ममता दीदी खुद अपना सीट भी नहीं बचा पाई है पश्चिम बंगाल में। और उस विजय को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पहले की राजनीति थी और अब भारतीय जनता पार्टी है, ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब डबल इंजन की सरकार वहाँ पे हो गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और विकास का नई नई बुलंदियों तक पहुंचेगी। विकास वहाँ पे हर एक कामगार, हर एक नौजवान, हर एक किसान, सभी को वहाँ रोजगार मिलेंगे और नए से नए कीर्तिमान बंगाल अब एक नई स्थापित करेगी। टीएमसी पहले क्या गलत कर रही थी वहाँ, जो आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा गलत होता था वहाँ? टीएमसी वहाँ पे गुंडे थे, वहाँ के कार्यकर्ता नहीं थे, वे गुंडे थे। और देखा जाए कि वहाँ की बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। आप तरह तरह के यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते होंगे और जो भी प्रकाशित हमारे अखबार है, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, मतलब वहाँ पे बहन बेटी को उठा लिया जाता था। इस तरह की अराजकता थी और वहाँ की पुलिस तो पंगु बन गई थी। वहाँ पे एसपी डीएसपी पंगु हो गए थे। उन्हें बस एक बोला नहीं जाता है कि बंदूक दे दिया जाता है लेकिन गोली ले लिया जाता है। वही स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता दीदी सब पुलिस प्रशासन को कर दी थी। उन लोग को बंदूक तो था लेकिन गोली ही नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि एक अगर थाना अध्यक्ष या एक एसपी किसी क्रिमिनल को उठाते थे तो उन्हें ऊपर से फोन आ जाता था, नहीं यह हमारा कार्यकर्ता है, यह गुंडा नहीं है, टीएमसी का कार्यकर्ता है, और उन्हें संरक्षण दिया जाता था पार्टी के द्वारा टीएमसी के गुंडों को। देखिए, ये बड़ी जीत जो बंगाल में हुई है, लोग सोचने पर मजबूर हुए हैं किस तरह से वहाँ पे नरेंद्र मोदी 10 रुपए का झालमुड़ी खाते हैं और वो 10 रुपए का झालमुड़ी पूरा बंगाल को जीत लेता है। वहीं बता दे कि ताबड़तोड़ योगी जी का वहाँ पे जो सभा हुआ था, अमित शाह जी का सभा हुआ था, वो आज खुले आम पर देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में रिजल्ट क्या हुआ। और रिजल्ट आप देखने के बाद सभी लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हें फूले नहीं समा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद एक बात इन लोगों के मन में और चल रही थी कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीतता तो शायद पश्चिम बंगाल बंगाल बन जाता। इस पे क्या करना चाहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा ये मुद्दा आप उठाया है। चूंकि वहाँ के टीएमसी के गुंडे और ममता दीदी एक रणनीति अपना रहे थे। उन लोगों का कहना था कि अगर हम लोग विजय पताका वहाँ पे फहरा देते हैं तो हम लोग सुनियोजित तरीके से, क्योंकि जो बंगाल है बगल में आपका बांग्लादेश, उससे गठबंधन करके एक अलग वो मतलब बंगाल के साथ जुड़ना चाह रहे थे। वो उनकी नीतियाँ सोचिए, हमारे भारत के वो खंडित करना चाह रहे थे। कहाँ तक उनकी छोटी सोच है टीएमसी के गुंडों को। तो अराजकता फैल जाते, बहन बेटी एकदम असुरक्षित हो जाती। बहुत बहुत वहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत समय को पकड़े और दूरदृष्टिता दिखला के वहाँ के पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन सब और भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं। और एक देखा जाए चाणक्य, वहाँ पे चाणक्य नीति भी हुई है। चूँकि 77 पिछले देखा जाए हमारा 2021 में जब चुनाव हुई थी तो वहाँ पे 77 चूँकि प्रयास तो की गई थी, 77 सीट में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब रणनीति हमारे चाणक्य गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जब जोड़ी वहाँ पे आया तो दूर शतक कैसे ठोका जाता है, दूर शतक वहाँ पे हमारे
जीत हुई है। 200 प्लस वहाँ पे कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। जीत के बाद वहाँ के जनता को क्या कहना चाहिए? वहाँ के जनता को बहुत बधाई देते हैं, वहाँ कार्यकर्ता को बधाई देते हैं। और बंगाल में जो जीत हुई है, भाजपा को बहुत प्रचंड जीत हुई है, इससे बहुत बहुत बधाई हो वहाँ की जनता को। अब आप एक चीज हमें बता दीजिए कि जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ किस तरह विकास की धार बहाएगी? बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे विकास की धार बढ़ाएगी और बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल के जितने भी वहाँ पे नागरिक हैं सभी को। और वो दिन आ गया और वो दिन पूरे भारतवासी देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 के पार कर दिए हैं और जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था उसे साकार किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में क्या कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को, जो एक लेजेंड थे भारतीय जनता पार्टी के लिए? और देखिए, बंगाल के बारे में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी सब मिलकर जो स्थापना किए थे 1980 में, उसी वक्त वो बोले थे कि बंगाल के खाड़ी से लेकर अरब सागर तक हमारी सरकार रहेगी, और यह प्रमाण सत्य हुआ। और जिस तरह का दूरदर्शिता हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है, तो स्वाभाविक है आप जीत देख सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो पंक्ति तो आपको याद ही होगा, आपको याद नहीं तो मैं वीडियो में लगा दूंगा, उसे आप जरूर सुने। और वो भविष्यवाणी को शुद्ध साकार किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी में। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़, जोहार झारखंड।